शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती है, शिक्षा सिर्फ एग्जाम से नहीं होती है। शिक्षा वो होती है जो बच्चों को मनोबल बढ़ाए, बच्चा सिर्फ एक किताबी कीड़ा लेकर निकल के ना आगे बढ़े। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। जब मिट्टी का बर्तन बनता है तो एक कलाकार उस मिट्टी के बर्तन को आकार देता है, और वो आकार देने का काम यहाँ के स्टाफ, यहाँ के टीचर्स करने का काम करते हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे जो भारत के भविष्य हैं, आप सभी लोग इनको आकार देने का काम कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दे हमको भी। खेल कूद और प्रतियोगिताएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। इससे बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पर सुदृढ़ होते हैं और साथ ही साथ उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना भी विकसित होती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। कौशाम्बी के एसआरएस मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल में मंगलवार को भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। तालियों की गूंज से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने इस आयोजन की सराहना करते हुए शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी आवश्यक बताया। मुख्य अतिथि सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उनकी प्रतिभा निखरती है। सरोज जी, आप एनुअल फंक्शन में आए, आज क्या कहेंगे? देखिए, एसआरएस मेमोरियल फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में हम आए यहाँ पे सरायखेल में। सबसे पहले एनुअल फंक्शन में आकर के जिस तरीके से हमारे ज़िले में हमारे बच्चों का जो स्किल लेवल आगे बढ़े, एजुकेशन लेवल आगे बढ़े, और हमको अच्छा मिलता है, शायद हमारे आने से प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, और वो प्रेरणा के रूप में देखते हैं कि ज़िले का नाम अब देश भर में रोशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो ये भी देखते हैं कि हम भी इस ज़िले से निकल करके आगे इस ज़िले का नाम रोशन करें। तो ये मनोकामना के साथ मैंने बच्चों को भी बताया, और ख़ास करके स्टाफ जो उनको आकार दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, युवाओं की राजनीति, युवाओं का आगे बढ़ना इस देश में बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर युवा को बोला जाता है। मैं सांसद के रूप में हूँ, कौशाम्बी का सांसद के रूप में हूँ, लेकिन एक युवा नौजवान के सांसद के रूप में भी हूँ। तो युवा आगे कैसे बढ़े? सबसे पहले हमें एजुकेशन लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के बिना, बाबा साहब ने भी कहा था, कुछ नहीं है। तो किस तरीके से ज़िले की मैं बात करूँ, ज़िले का एजुकेशन स्तर बढ़ना चाहिए, प्रदेश का एजुकेशन स्तर बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के युवा आगे चढ़ के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे और इस देश का नाम भी रोशन करेंगे। पिछले लगभग 8-10 सालों से देखा जा रहा है कि यूथ, जो छोटे बच्चे हैं, वो सरकारी विद्यालयों में न जाकर के निजी क्षेत्र के विद्यालयों में रुख कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि यूपी गवर्नमेंट सरकारी विद्यालयों में अच्छी सुविधा मुहैया कराने में नाकाम रही है? देखिए, ये किसी से भी छुपा नहीं है कि हमको अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के सुधार करने की ज़रूरत है, और सुधार ही नहीं, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ निजी रूप में भी फ्रॉम द बेसिक सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए, और जो भी कोई आए, शिक्षा, हेल्थ और जो बेसिक चीज़ें हैं, पानी आप देख लीजिए, ये सबको सुविधा मिलनी चाहिए। ये किसी राजनीतिक भाव और अभाव की वजह से हमको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। और आगे बढ़ चल के एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। हमारे बच्चों से अगर रिलेटेड कोई बात होती है तो बच्चा कोई सुनता है तो एजुकेशन ज़रूर शब्द आता है। तो एजुकेशन के फील्ड में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, प्रदेश लेवल पे भी, जिले लेवल पे भी, और इस देश के लेवल पे भी। महाकुंभ में तमाम दुश्वारियों की चर्चा हो रही है, अभी भगदड़ भी हो गया, और देखा जा रहा है कि वीआईपी कल्चर की बात हो रही है कि वीआईपी कल्चर डेवलप हुआ, इसी कारण ये दुश्वारियाँ हो रही है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, कुंभ एक बहुत बड़ा इवेंट था और राजनीति से इसको जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये
जो इवेंट था एक श्रद्धा का इवेंट था, और जिस तरीके से भगदड़ मची मिसमैनेजमेंट के थ्रू, सरकार को उसकी जवाबदेही बनानी चाहिए थी, सरकार को जवाब देना चाहिए था और आंकड़े साफ करने चाहिए थे। ये मांग मैंने तब भी की थी और आज भी करता हूँ। और जिस तरीके से वीआईपी कल्चर एक अलग बना था, तो ऐसे रिलीजियस इवेंट्स में वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है। अच्छा, ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अष्टमी स्नान कर लिया, आपने किया या नहीं? देखिए, मैंने गुप्त स्नान किया है, मैं इसके बारे में राजनीति में। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों की भी मेहनत की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर अजीत विक्रम सिंह, प्रिंसिपल परवेज अहमद, संचालनकर्ता राजीव गुप्ता, अभिभावकगण और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन के लोगों ने क्या कहा। जी, अपना एक परिचय दें। मैं राजीव गुप्ता SRS मेमोरियल स्कूल से संचालककर्ता के रूप में अपना सेवा प्रदान कर रहा हूं। जी, आज कैसा कार्यक्रम हुआ गुप्ता जी? आज हमारे स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन था, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें माननीय सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी ने शिरकत किया और आशीर्वाद किया। तो क्या कुछ रहा आज बच्चों का प्रोग्राम्स, और बच्चे कितने प्रतिभावान निकले हैं इस साल के? बच्चों की प्रतिभा देख करके तो सीना जो है एकदम चौड़ा हो जाता है। इतना प्रतिभावान बच्चे हमारे हैं। अलग अलग प्रकार के डांस, ड्रामा और भी कई ढेर सारी चीज़ों की प्रस्तुति उन्होंने प्रदान की। अच्छा, जो आपके बच्चे निकल रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य को लेकर के आप क्या कहेंगे, और जो नए एडमिशन्स आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब जो है अप्रैल से नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है। हमारे स्कूल में जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको हम लोग अपनी तरफ से कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में जो बच्चा फर्स्ट आता है, उसके लिए हम निःशुल्क शिक्षा का प्रदान देते हैं, ताकि उसको किसी भी प्रकार से आगे चल के कोई समस्या ना उत्पन्न हो। इसे बताएं। सर, मैं मैनेजर श्री रघुराज सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान। आज एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ, क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें हम अपने सारे स्टाफ को, बच्चों को, सभी के लिए बधाई देते हैं। बच्चों ने मेहनत करके इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है, तो और साथ में अपने स्टाफ को भी मैं बधाई दूंगा। उन्होंने उन बच्चों के साथ बहुत मेहनत किया, और इसी तरह बच्चों को मेहनत करना चाहिए, जिससे आगे उनके भविष्य जो है काफ़ी उज्ज्वल हो। और बच्चों को भी अपने स्टाफ के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, तभी सफलता अर्जित होगी। हम जानना चाहेंगे विद्यालय कैसे शुरुआत हुई और किस तरह से प्रगति रिपोर्ट रही जो आज आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, कोई भी विद्यालय एक दिन में स्टैंड नहीं होता, आप समझते हैं। उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, धीरे धीरे मेहनत करते करते उसके साथ ईमानदारी से मेहनत किया है, और तब उसके बाद जाके आज स्टैंड हुआ है। और ये विद्यालय आज का नहीं, आज 79 का है। वो एक सोच जिसको लेकर के आप लोगों ने विद्यालय की स्थापना किया और जिसको लेके आगे चल रहे हैं। शुरुआत मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई थी, ईमानदारी से मैंने पढ़ाई किया, स्कूलिंग हुई, फिर मैंने बीटेक किया। मैंने हर चीज़ मैंने बड़ी ईमानदारी से किया। मैंने वही सोच करके मैंने विद्यालय खोला, और मैं इसी पे प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकूँ बच्चों को, जिससे हमारे समाज का निर्माण अच्छा हो। जो क्षेत्र कभी शिक्षा में पिछड़ा हुआ माना जाता था, उसमें अब शिक्षा के अलग जगाने निकले। जी जी, बिल्कुल। नए बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा, क्या सहूलियतें देने वाले हैं? अपने तरफ से अगर बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा देंगे। और जो बहुत गरीब बच्चा होता है, उसके साथ हम लोग थोड़ा सा कहीं फीस का है या कोई ऐसा इशू होता है, तो उसको हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं। ये उनके लिए छूट है। तो इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।